Traders, how are you all? So, as we discussed कि आज मैं एक डेल्टा के ऊपर ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा जिसमें आई एक्सप्लेन हाउ थिंग्स वर्क व्हाइल वी आर बाइंग ऑप्शंस कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें ऑप्शन बाइंग के टाइम पे अपने माइंड में रखने हैं सो चलो लेट्स स्टार्ट with option buying strategies and which strike price we should use while buying any options. See, options are very cheap, right? Okay, options बहुत cheap में आते हैं. That's why people are scared of premium decay and all. And many of us always discuss in the group that options are not safe and all. There are lots of premium decay and all. I totally agree with you all कि हाँ options में premium decay होते हैं. I know that is a worst part of option buying as well. But हाँ ऑप्शन डी के आप कितनी देर के लिए होल्ड कर रहे हो वी यूजली गेट आर स्टॉप लॉस और टारगेट इज विद इन एन आवर और टू सो हमें इतना यार नहीं सोचना है यार टेकिंग एनी ट्रेड इज ऑप्शंस एंड और फ्यूचर्स ओके बस आपको अपना ऑप्शन का एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है स्पेशली आपको स्टॉप लॉस कभी चार्ट हमेशा चार्ट पे लगाना है कभी ऑप्शन के प्राइस के ऊपर नहीं लगाना है बिकॉज देयर इज अ स्लिपेज ऑफ 15 to 20 रुपीज जो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा दैट आई ऑल्सो कंसिडर इट लाइक मे बी उसको है ना आई ऑल्सो बफर दैट 15-20 रुपीज इन माई ऑप्शन प्राइस अगर मेरा 300 का ऑप्शन है मेरा टारगेट 360 का है और 240 का मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं 10-15 रुपए का बफर दे के रखता हूँ बिकॉज आई नो देर इज अ हाई वॉलेटिलिटी इन ऑप्शन बाइंग सो उसमें 10-15 रुपए का ऊपर नीचे एक बफर होना चाहिए हमारे लिए So I have chosen these four strike prices for today session. Okay, 37,500 ka put, which was ATM, 37,700, 37,800. We take only this 37,800 put and 38,600. Okay, इन तीनों में मैं आपको एक इसमें प्रीमियम्स का क्या गेम है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा but first I would like to take you to Sensible website. Okay. आपके पास जीरोधा अकाउंट है आप जीरोधा अकाउंट से लॉग इन करेंगे आपको सेंसिबल का ये ऑप्शन फ्री में मिल जाएगा ऑल यू नीड टू हैव एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा टू गेट एक्सेस ऑफ दिस सेंसिबल ऑप्शन चैनल यहाँ पे आप एनालिसिस में आके देयर इज ऑप्शन कॉल ऑप्शन चैनल अगर आपका ये पर लोड वाला ऑन हो तो इसको आपको ऑफ करना है सबसे पहले ओके सो let me take you to the option data ये ऑप्शन डेटा है किसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं कॉल साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हैं तो वी यूजुअली टेक इट एज एन बैरिश व्यू पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है तो वी टेक एन बाइंग साइड व्यू बुलिश व्यू तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता एज ऑफ नाउ माई ओनली प्रायोरिटी इज ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज सो what do we have here okay so आज मार्केट ने किया क्या सॉरी मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट देके यहाँ से इसने एक समझ लो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने एट कैंडल 10-5 इट हैज गिवन अ नाइस ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट नीचे गया एंड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट 37 था अगर मैं मॉर्निंग में एक्टिव होता तो आई वुड श्योरली टेक ट्रेड ओवर हियर मैं यहाँ पे ट्रेड जरूर लेता आई डोंट नो व्हाई यू गाइस मिस्ड इट इतना अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता था अगर मॉर्निंग में कोई एक्टिव था यहाँ पे तो 78% पे भी हम अगर स्टॉप लॉस रखते हैं दैट इज वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं थी बहुत अच्छा ट्रेड था ये एक प्यारी सी डोजी कैंडल बनाई इसने सपोर्ट के पास एंड एनगल्फिंग कैंडल बना के शूट अप ये ट्रेड भी बहुत अच्छा बन सकता था तो इट वेंट अप टू दिस लेवल जहाँ पे इसने प्रॉपर एक
सब बना के सपोर्ट बना के एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा करके यहाँ से मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरा था. सो इट मूव टू रीटेस्ट दिस लेवल एंड यहाँ पे सिग्मा लेवल भी कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा जो इतना कंसोलिडेट इसने किया. ओह माय गॉड 61%. इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? इतना अच्छा प्यारा सेटअप. 61% फिबोनाची का सपोर्ट रिजेक्शन. सो अब यहाँ पे I'm gonna explain you one thing. Listen, क्या टाइम है? आप 5 मिनट पे ये भी तो देखो यार, इतनी प्यारी कैंडल बनी है, रिजेक्शन कैंडल. लुक एट इट. सच अ ब्यूटीफुल कैंडल. Okay. So what is the time here? Here is 12:50. ओके. तो 12:50 पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली. अब यहाँ पे 12:50. ओके. सो ओके, इसके बाद में आते हैं. सो फर्स्ट टेक अ लुक हियर. आप कभी भी ऑप्शन चेन का डेटा खोलेंगे तो आपको ऑप्शंस में क्या देखना है? मैं 37,500 पे चल रहा है. सपोज मार्केट 37,500 पे चल रहा है. तो योर व्यू इज नेगेटिव, तो आपको नीचे जाएगा. बट विच स्ट्राइक प्राइस यू शुड चूज कि वहां तक जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा अगर वहां से रिवर्स करता है. ये आप कैसे पता लगाओगे? लोग कहते हैं सर मैंने ये ऑप्शन लिया था, मेरा तो सिर्फ 40 रुपये बढ़ा, मेरा 100 पॉइंट गया था, मेरा तो 35 रुपये बढ़ा, मेरा 120 पॉइंट गया था. So all you need to have is a proper knowledge of option buying. Okay. So I'm gonna tell you this part. Delta. Okay. So ये जो डेल्टा है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो इस डेल्टा पे नजर रखिए. ये क्या है? जीरो माइनस 0.35 माइनस 0.62. देखो मैंने मैनी पीपल नो अबाउट दिस. ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट स्टिल हु डजंट नो अबाउट दिस डेल्टा थिंग, उसको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एडवांस में एक टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे माइंड में प्रिपेयर करके रखना. ऑन चार्ट आप हमेशा एग्जिट मारेंगे आपके डेटा पे. ऑन चार्ट, स्पॉट चार्ट के या फ्यूचर चार्ट पे जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस पे. ये आपके सिर्फ एक बेसिक आइडिया के लिए कि आपका ऑप्शन कितना जा सकता है नीचे और ऊपर. सो 37,500 का आज जो पुट, जिसमें भी एट द मनी हुआ उस टाइम, इट वाज एट द मनी दैट मोमेंट हियर. 12:50. या काइंड ऑफ एट द मनी. दी ज्यादा इन द मनी नहीं है, एट द मनी ही कहलाएंगे इसको. 37,500 के अराउंड ही है स्टार्टिंग में. सो इट्स नॉट द इन द मनी, इट्स काइंड ऑफ एट द मनी. तो 37,500 का किसी ने भी पुट लिया होगा. सो जिसने भी पुट लिया होगा उसका 37,500 है. उसका जो डेल्टा होगा 0.48 है. व्हाट इज 0.48? सपोज आपने यहाँ पे पुट लिया 37,500 का पुट यहाँ पे 12:50 पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे लिया 330 पे. अब 330 पे आपने लिया तो इसने हाई बनाया अपना 422 रुपये का. 330 पे लिया आपने यहाँ पे. इट मेड हाई ऑफ 421. सो कितना हाई बना? ऑलमोस्ट 90. 330 से 420, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट. 420.
तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का आपका इसमें हाई बनाया। सो व्हाट डू वी सी हियर? 0.48 का इसका डेल्टा है एंड स्ट्राइक प्राइस है हमारी 737,500 की। तो हम सिंपल क्या करते हैं, 0.48 इंटू, हम करेंगे इसको 100, 0.48 इंटू 100, ये आपको कैलकुलेशन करनी है आपका 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। जैसे आपका चार्ट पे 100 पॉइंट का टारगेट है, तो ये जब आपका 100 पॉइंट अचीव हो जाएगा तो ये कितना आपको पॉइंट देगा। सो 0.48 इंटू 100 इज 48। ओके, सो लेट्स सी इसने कितना टारगेट दिया हमें। जस्ट हेलो। So it gave us almost target of uh, 421 minus 330. So almost 90 पॉइंट्स का इसने टारगेट, 330 तो 420, so almost इसने हमें दिया 90 पॉइंट्स का टारगेट। So 90 पॉइंट्स 45 इंटू 2 90। सो आपका ये कितना हो गया, 45 इंटू 2 90। तो ये तो 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैं इसमें डिफरेंस भी है ना आपको, एटलीस्ट यहाँ पे हमें 45 पॉइंट्स का टारगेट मिला, ऑलमोस्ट हमें 45 पॉइंट्स का टारगेट मिला यहाँ पर। 90 पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे, ये 200 पॉइंट मूव करा है तब आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं। इट मूव फॉर 200 पॉइंट्स। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये तो इतना गया और इतना मिला सिर्फ हमको, ये 100 पॉइंट नहीं है बड़ी, ये ऑलमोस्ट 185 पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट 185 पॉइंट्स। सो एक्यूरेट आएगा ये, आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे, हमने अगर यहाँ से एंट्री करी है 183, ओके जस्ट गिव मी वन, 183 डिवाइडेड बाई 2, 91.0.48, 43 रुपीज़ का। इवन दो 43 रुपीज़ का ही हमें प्रॉफिट होता अगर हमने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली, दैट टाइम द प्राइस वाज 430। 1 बजे की कैंडल का प्राइस क्या था हमारे पास, 338। सो 335 समझ लो आप, राउंड फिगर 335 टू माइन 420, सो ऑलमोस्ट 85 डिवाइडेड बाई 2, ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स, जो मैंने आपको बताया था एक्यूरेट वही फिगर आ रहा है। इवन तो एक्यूरेसी इसमें नहीं होती है, इसमें आपको बफर दे के चलना पड़ता है एटलीस्ट 10 टू 15 पॉइंट्स का, कुड बी पॉसिबल 20 पॉइंट समटाइम्स। हो सकता है आपको गामा इफेक्ट भी मिल जाए, ऑल सडन अगर इसने मूव कर दिया तो आपको गामा गामा इफेक्ट भी मिल सकता है, जिसमें 10-15 पॉइंट का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। ईदर साइड बेनिफिट, और आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो। सो यहाँ पे हमने देख लिया इट वाज 0.548। ओके, अब हमने दूसरी स्ट्राइक प्राइस हमने कौन सी चूज करी है, हाँ 37,800। 37,000, सॉरी थोड़ा सा गला खराब हो रहा है यार, सॉरी फॉर दिस। 37,500, सपोज हमने 500 पे एंट्री ली, हियर वी टुक एट एंट्री ऑफ 500 एंड केप्ट स्टॉप लॉस ऑफ 460। ओके, 40 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस दिया इसको, एंड व्हाट वाज द हाई ऑफ दिस कॉल, 610। 610, which means almost 110 points, divided by 255। okay, 500 टू 610, इसने हाई बनाया 610 का। नाउ लेट्स सी कि हमारे ओपन इंटरेस्ट में इसका डेल्टा क्या है, 37,800 की पुट का डेल्टा क्या है, 37,800।
0.62। सो 0.62 का ये था हमारा 37,500 का पुट एंड 37,000 पुट डेल्टा 0.48 into 100 which is 48। ये हमारा 37,500 की पुट का डेल्टा था 0.48, जो कि हमारी एंट्री के बाद इसने ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ का हमें टारगेट दिया 100 पॉइंट के अकॉर्डिंग। 100 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपके ये 200 पॉइंट मूव करा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, बट जहाँ से एंट्री करी थी वहाँ से 180 पॉइंट्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप कैलकुलेशंस को डबल हो जाएगा, 48 का मतलब 96 हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, सो हमें इसमें 48 पॉइंट्स का पर लॉट पर 100 पॉइंट गेन मिला है। ओके, नाउ लेट्स बैक टू 37,800 का पुट। 37,800 का पुट, उसका डेल्टा है हमारे पास 37,800 पुट का डेल्टा है हमारे पास 0.62। 0.62 इंटू, सॉरी, कितना आ गया डेल्टा हमारा? 62। 62 points. Okay, and how much we gain? We took an entry at 500 and it made high of 610 almost. Okay, we took an entry at 500 and it made high of 610 rupees. So the call went up to 110 rupees। अब इसको हम 100 पॉइंट्स अगर करेंगे तो कैलकुलेशन आता है 55 पॉइंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट 62 पॉइंट्स मिलना चाहिए था, बट एज आई टोल्ड कि हाँ, 5-10 रुपए का, 20 रुपए तक का इसमें डिफरेंस आ सकता है, बट इन वेरी रेयर केसेस 0.62 में आपको 62 पॉइंट्स पर लॉट गेन होगा इसमें पर 100 पॉइंट्स। ओके, सो डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पे जो 37,500 की पुट ले रहा है उसको 100 पॉइंट में कितना मिल रहा है? 48 पॉइंट्स। सेम प्राइस पे 37,800 पे सेम मूवमेंट हो रही है, सब चीज़ सेम है, बट इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 62 पॉइंट्स का। इसने क्या गेन किया और क्यों गेन किया? इसने एक्स्ट्रा गेन किया 14 रुपीज़ का। उसके गेन के पीछे का रीज़न? डेल्टा। द डेल्टा इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल बाइंग द ऑप्शंस। ओके, अब अगर ये पोजीशन आपके अगेंस्ट भी जाती है तो आपको लॉस भी उतना ही बेयर करना पड़ेगा। अगर यहाँ से सपोज आप यहाँ से एंट्री लेते हो, अगर आपके 100 पॉइंट नीचे भी जाता है, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है 100 पॉइंट्स का, तो यू विल हैव टू बेयर द सेम लॉस विच यू आर एक्सपेक्टिंग वाइल गेटिंग अ टारगेट। सेम डेल्टा में आपका जो डीके पार्ट होता है वो अलग होता है। इतना आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि डेल डीके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1-2 घंटे में कुछ इतना डीके नहीं होता, 10-15 रुपए का मैक्सिमम फर्क आता है, वो भी 2-2.5 घंटे की मूवमेंट का, या कुछ ज़्यादा ही साइडवेज हो के अगेंस्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन आपके चला जाए, तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इतना नहीं फ़र्क पड़ता। आप तो अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, इफ़ यू आर बाइंग एन ऑप्शन विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 to 15,000 मैक्सिमम, या उसके बाद भी आप इतना सोच रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो ऑप्शन बाइंग इज एन ऑप्शन फॉर यू। ऑप्शन बाइंग इज एन ऑप्शन फॉर यू, सॉरी। सो लेट्स गेट बैक टू अनदर स्ट्राइक प्राइस 38,600, extreme deep in the money, extreme।
So extreme deep in the money. 37, what was the strike price? 38,600। 38,600 का डेल्टा है 0.90। अब जिसको फ्यूचर लेना नहीं है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि यार मुझे फ्यूचर वाला प्रॉफिट मिल जाए, पर मेरे पास फ्यूचर का इतना बड़ा लेने का 1.5 लाख रुपए फ्यूचर लेने का रिस्क नहीं है, सो ही कैन गो फॉर दिस। वो अपना सीधा से जाके ये ले लें, डीप इन द मनी कॉल ले लें। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? 25-30 हज़ार रुपये में उसको डीप इन द मनी कॉल मिल जाएगी। एक्सट्रीम डीप इन द मनी, नॉट इन द मनी, एक्सट्रीम डीप इन द मनी। हमने ऑलमोस्ट यार 30 से 900 पॉइंट्स क्या हम डीप इन द मनी ले रहे हैं। ओके, सो 0.90 का आपको इसमें मिलेगा क्या? डेल्टा। सो लेट्स गेट बैक टू आवर ऑप्शन चार्ट। 12:13 राइट, वी टुक एन एंट्री अराउंड 1 o'clock। इसमें आई थिंक प्रीम वॉल्यूम नहीं होता है, ज़्यादा लिक्विडिटी का इशू रहेगा एंड nobody would love to go for such high valuation वाला options and all. I personally don't go for such deep, extreme deep in the money. 300-400 पॉइंट is enough for me. So सपोज 11 बज के आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ले ली। सो हियर मैं इसको मान लेता हूँ 1110 रुपये मान लेते हैं। 1110 पे हमने एंट्री ली एंड इट मेड हाई ऑफ 1263। 1263 माइनस 1110, ओके। So it made high of 1263 and we took an entry of 1110 rupees. So it went up to 150 plus points, okay, 155 round figure, 155 it made high, and if we divide into two to then it reached up to 878 rupees, 78 or 90, 78 or 80 rupees, okay। So इसमें 0.90 का डेल्टा है एंड यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी की वजह से आई थिंक इसका कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई सेड ऑल्सो कि इतना डीप नहीं जाना है हमें। मैक्सिमम 300 to 400 पॉइंट आप डीप इन द मनी ले सकते हो, डोंट गो सच लॉन्ग। सी यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट चेंज भी नहीं हो रहा है। लेट्स टेक 38,400 का लेके देखते हैं। 38,400 का पुट, सी इसमें लिक्विडिटी है, here we have a liquidity। 943, 1093। We took an entry of 940, 155। So here is also we are getting not that much benefit जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे भी शायद लिक्विडिटी की वजह से ही नहीं आ पा रहा। 0.85 का डेल्टा है इसका, ओके। 0.85 का 38,400 का 38,400 पुट का डेल्टा इज 0.85 into 100। So we should get 85 points per 100 points move। ओके, सो इसमें 0.85 टू 85 पॉइंट्स का पर 100 लॉट पे आपको 100 पॉइंट्स पे गेन मिलेगा, विच इज़ quite good according to me as an option buyer। 85 points if you are getting in 100 points, it's ultimate।
85 point into 2 is equal to 170. So here how much we get? हमें इसके अकॉर्डिंग 170 पॉइंट्स मिलने चाहिए, बट हाउ मच वी हैव गेन हियर? 1095 टू 12 1 o'clock पे हमारी एंट्री थी सपोज। 945, 945 माइनस 1095, 100 पॉइंट्स का हमें गेन मिला इसमें। 940, 945, 1000, 155 पॉइंट्स का, सॉरी 155 पॉइंट्स का हमें इसमें गेन मिला, विच इज ऑलमोस्ट 78, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के अराउंड। सो वी गॉट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स गेन इन दिस 38,400 पुट एज वेल, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट पे। हियर वी गेट ऑलमोस्ट 155 प्लस 155 समथिंग। तो ये आपको 200 पॉइंट्स की मूवमेंट पे आपको ये गेन मिला है, 155 पॉइंट्स। अगर आप ये 155 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 200 नहीं 180 पॉइंट ही है, 200 मूव नहीं करा है। सो कैलकुलेशन इज परफेक्टली फाइन। मैं अपने दिमाग में 200 पॉइंट्स लगा के चल रहा हूँ, दैट्स व्हाई द कैलकुलेशन इज नॉट परफेक्टली फाइन। सी इट, सी 180 points, I'm getting confused of 200, so it is perfectly working fine. Okay, मैं 200 को कर रहा हूँ, but it comes around 180 points. Okay, so 180 divided by 2, which is 90 points. Okay, so how much we have gained here? We bought this at 940. Okay, 940 to 1094, 1095 minus 940, 155. Okay, we have gained 155 points in 180 points rally. 155 divided by 77.5, 78 into 90. So it's perfectly fine. We are almost getting the same figures here. Just जो आपका difference आएगा वो 10-15 रुपए का आएगा। I was just getting confused between these 200 movements. We have moved almost 180 points. We haven't moved here to almost like uh, from where we have taken entry here, no? So it's, we have gained from the entry, we have gained only 170 points, right? 170 points में अगर आपको ये मूव मिल रहा है and you are getting such a blasting premium, so what is wrong in buying in, like, ignoring options? I'm not getting that. When you are getting a perfectly fine option pricing for you, like if you are buying an option of 37,500, okay, you you bought at price of 37,000, let's take this one, 37,800, okay, 37,000 की हमने पुट अगर हमने बाइंग करी है यहाँ पे 500 पे, ओके, 500 पे हम अगर बाय कर रहे हैं, सो व्हाट इज आवर कॉस्टिंग? 35, वी आर ओनली गिविंग 12,500 बड़ी, 12,500 रुपये में हम एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं। सो आप एक फ्यूचर कोई बाय कर रहा है, ही इज पेइंग ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपीज, for which he is getting an extra 40 points either an stop loss as in target. उसको दोनों तरह से बेनिफिट मिल रहा है, as well as an option, like if he has to gain 100 points, he has to lose as well 100 points. But what we are getting here, we are getting less profit than, as well as less loss as well. आप अगर सोचते हो, शशिकांत was the person who called me yesterday and he asked me such that, सर मेरा ऑप्शन इतना नहीं बढ़ा,
120 पॉइंट्स मेरा ऑप्शन गए, बैंक निफ्टी ने मूव दिया, बट माय ऑप्शन जस्ट वेंट अप टू 45 पॉइंट्स. Then I personally check his option, his put option, which which gave him a good points. He almost achieved 65 points. But I think वो जो 430, he took an entry at 333 rupees, and I don't know why he's saying why he missed that 400 point target. 333 पे कोई एंट्री लेके अगर 400 पॉइंट का उसको टारगेट मिल चुका है, so what is the wrong in it? It's 60. I personally take target of 55 to 60 points to be very frank. मैं भी 55 से 60 रुपए का टारगेट लेता हूँ. हाँ, अगर मुझे लग रहा है मूवमेंट ज़्यादा आ सकता है, देन आई होल्ड फॉर अ वाइल. कुड बी पॉसिबल 80 भी जाता है, कभी 100 भी जाता है. मैं उसको होल्ड करता हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल चॉइस कि मुझे यहाँ पे बुक करना है या नहीं करना. 90% ऑफ द टाइम मैं बुक कर लेता हूँ एट 60 पॉइंट्स. बट व्हेन आई सी हाँ मुझे इससे ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, देन आई ओनली होल्ड. बट मैं डेल्टा देखता हूँ कि मुझे मेरे डेल्टा के हिसाब से मुझे टारगेट मिल गया है ना, दैट्स ऑल. मेरा डेल्टा मुझे एंट्री करने से पहले ही बता रहा था कि सर आपको जो टारगेट मिलेगा वो 0.68 पर लोट होगा. तो मैं 0.68 एज एन 68 पॉइंट्स अगर मुझे मिल रहा है अपने प्रीमियम पे, 60 to 68 पॉइंट्स, so why should I wait for 100 पॉइंट्स ऑफ, लाइक अगर मैं 100 पॉइंट्स के लिए उसके लिए क्यों झगड़ूंगा कि नहीं मुझे 100 पॉइंट्स ही आप दो. उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है 100 पॉइंट्स देने की. ही कैन ओनली गिव मी दिस थिंग. यहाँ पे जो है वही मुझे वो दे सकता है. कुड बी पॉसिबल 0.10 यहाँ पे पड़ जाए, दैट टू हैपन. बहुत रेयर केसेस में होता है जब गामा ब्लास्ट होता है ऑल सडन कैंडल बन जाती है. लाइक यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ कैंडल जब बनती है, बूम, इस कैंडल में ब्लास्ट हो जाता है गामा, तो आपको या तो यहाँ पे लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. वट आई पर्सनली डू इज, अगर यहाँ पे प्राइस आता है और मेरा सपोज मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है, अगर मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है, सो व्हाट आई यूजुअली डू, जब भी यहाँ पे प्राइस आता है, whenever the price go against my trade, ओके, सो जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा मेरा, देखो यहाँ से कितना जाएगा, अगर 624 है, 620 मान लो आप, 620 से और मेरा स्टॉप लॉस है 640 रुपये, तो 20 पॉइंट में 20 पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, पर फिर भी मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बफर देने के लिए रखता हूँ. अगर यहाँ से 20 पॉइंट अगर मूव करेगा तो मैक्सिमम वो 10 पॉइंट ही मूव करेगा, 10 या 12 रुपए का. बट 20 पॉइंट का बफर इसलिए देना पड़ता है मुझे क्योंकि एक हो सकता है सिंगल कैंडल अजीब सी बना दे वो, या हो सकता है किसी ने बाइंग ऑर्डर पंच कर दे तीन, इस लेवल पे 635 639 पे पुट बाइंग कर लियो. तो मुझे थोड़ा सा बफर लेके मैं अपना टारगेट रखता हूँ स्टॉप लॉस पे. स्टॉप लॉस पे निकलने के लिए भी 10-15 रुपए का मैं बफर देता हूँ, और आपको ऑप्शन बाइंग में तो आपको देना ही पड़ेगा. एंड अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट सी, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसका लो, ओके, इस कॉल ने इसका ब्रेक कर दिया लो. नाउ पीपल विल आस्क यहाँ पे तो सर इसने ब्रेक ही नहीं करा, बट यहाँ पे हिट हो गया मेरा. हियर इट ब्रेक्स दिस लो. That's why I kept stop loss, जिसमें मैं 15 से 20 रुपए का बफर देना पसंद करता हूँ. अगर मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं, मैंने इंट्राडे भी लिया होता, ओके, मैंने इंट्राडे भी लिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डीके की वजह से जिसने जिस तरह से इसने पैटर्न बनाया था, वैसे तो मैं निकल जाता, मेरी तो लॉन्ग एंट्री यहाँ इस कैंडल के ऊपर होती. तो यहाँ पे इसने हाई नहीं तोड़ा, 37,550 का हाई नहीं तोड़ा, बट इसने अपने प्रीमियम में हाई तोड़ दिया. लुक एट इट, इसका लो था 472, यहाँ पे 462, 10 रुपीज का आ गया डिफरेंस. सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आपको बफर देना पड़ता है 15-20 रुपए का वाइल बाइंग एन ऑप्शन. 461 से 472 से 461, 10 रुपए का इसने
स्टॉप लॉस जिसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा, उसने उसने रखा होगा स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना फोर, सर यहाँ पे तो इसने बना दिया 472 का लो, मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा 468 या 470 या 465, यही है, कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख ले। उसने क्या करा, ना उसने 465 वाले को छोड़ा, ना उसने 460 वाले को छोड़ा, ना 470 वाले को छोड़ा, उसने सबके स्टॉप लॉस खा लिए 462 पे आके। बट यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, प्राइस तो अभी तक वहीं पे है, प्राइस ऊपर गया ही नहीं है। दैट इज वाई आई कीप स्टॉप लॉस में थोड़ा सा जो है मैं बफर देना पसंद करता हूँ। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग कि आपको बफर देना चाहिए ऑप्शंस के अंदर। वाइल प्लेइंग एन ऑप्शन, वाइल बाइंग एन ऑप्शन, आपको बफरिंग देनी पड़ेगी। 15 से 20 रुपए का आपको हाथ खोलना पड़ेगा। जब आपको कुछ चीज़ चीप मिल रही है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड द डीके पार्ट इज, हाँ देखो यार डीके होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड द डीके पार्ट। अब एक मुझे बात बताओ, मॉर्निंग से लेके, बट आई सेट 1-2 घंटे में कुछ नहीं होगा, 1-2 घंटे में कुछ डीके नहीं होगा, बट सिंस मॉर्निंग टिल क्लोजिंग, हाउ इट ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 घंटा, आप अगर 3 से 4 घंटा एक ट्रेड लेके ऑप्शन में बैठोगे तो यार 15-20 रुपए का तो प्रीमियम डीके होता है। आई टोटली एग्री विद यू, इसमें मैं आपके साथ फुल एग्री करता हूँ, जो भी ये बोलता है प्रीमियम डीके होता है, हाँ होता है। 4 घंटे आप ऑप्शन लेके बैठोगे उसमें डीके होगा, कंफर्म होगा। दैट्स वेयर ऑप्शन सेलर्स आर अर्निंग एज वेल यार, ऑप्शन सेलर कैसे कमाएंगे अगर डीके नहीं होगा तो। उन्होंने अगर यहाँ पे कुछ चीज सेल करी है 37,000 पे या 37,700 पे यहाँ पे सेल करी, तो उनको भी तो पैसा चाहिए। दैट्स हाउ दे मेक मनी। आपको ऑप्शन बायर की तरह एग्रेसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको अगर दिख रहा है मेरा ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। आप ऑप्शन बाइंग को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते भाई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग। बहुत छोटी सी चीज़ थी, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, सॉरी फॉर दैट। देखने में आपको प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, बट ये चीज़ याद रखना, जिसका भी डेल्टा, सिंपल सा आपको कैलकुलेशन क्या लगाना है, जो भी आपका प्राइस चल रहा है अभी, आपका सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग शॉर्ट हियर या लॉन्ग हियर, सपोज आई वेंट लॉन्ग एट दिस कैंडल। अगर मैं ट्रेड में होता इस टाइम, बस सी क्या ट्रेड करता है यार, क्लोजिंग टाइम से 5 मिनट पहले ट्रेड मिल रहा है मुझे, हियर आई वाज, हियर आई गॉट माई ट्रेड, ओके, दैट्स वाई इसके 3:10 पे मुझे ट्रेड मिल रहा है। सो 37,470 का है, 37,500 लगा लो ये, 37,500 एट द मनी में लगा के चल रहा हूँ, ओके, 37,500 एट द मनी हो गया। आई एम स्किपिंग दिस 30 पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे 37,470 पे अगर मैं कॉल लूंगा, तो विच ऑप्शन शुड आई चूज? 37,500 का कॉल विच है 0.52, ओके, इसमें क्या है डेल्टा 0.52, जो अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो इसमें मुझे मिलेगा कितना, 50 पॉइंट्स। सो रेदर आई गो फॉर दिस और दिस, 37,200 और 37,300। दैट्स व्हाई आई गेट माई 60 to 70 पॉइंट्स इजीली। मैं कम से कम जो भी एट द मनी कॉल होती है, मैं उसमें से 200 या 300 पॉइंट तो इन द मनी ही लेता हूँ, सो दैट आई गेट गुड पॉइंट्स, लाइक डेल्टा अच्छा मिल जाए मुझे उसका। आई डोंट गो फॉर दिस 37, क्योंकि इसमें यार लिक्विडिटी इशू रहते हैं, कोई इतना ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है, परसेंटेज चेंज अच्छा होता है, बट मुझे इतना यार रिस्क भी नहीं लेना, टू बी वेरी फ्रैंक, और इसमें कोई इतना लिक्विडिटी का भी इशू रहता है। तो आई यूजली गो फॉर 300 to 200 पॉइंट्स रेंज, जिसमें मुझे डेल्टा 60 या 65 के अराउंड होता है। दीज टू स्ट्राइक प्राइजेस आर जनरली सेलेक्ट। सो अगर मुझे यहाँ पे कॉल लेनी होती तो मैं 37,300 की कॉल लेता या 37,200 की कॉल लेता, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ऑप्शन डेल्टा, जिसके हेल्प से आप अपनी ऑप्शन सिलेक्शन कर पाओगे कि मुझे ऑप्शन लेना कौन सा है। अब लोग क्या करते हैं यूजुअली, मुझे लोग ले लेते हैं ये वाले,
ये इनका डेल्टा ही नहीं है यार, 0.10, 100 पॉइंट भी चला जाएगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे उसको। यहाँ पे 0 पॉइंट, ये है OTM सारे, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे 100 पॉइंट जाएगा तब आपको 0.13 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ 16 रुपीज़ पर 100 लॉट, पर 100 पॉइंट। सो वी हैव टू इग्नोर सच स्ट्राइक प्राइसेस। हाँ, आपका अगर रिस्क एपेटाइट कम है और आपको प्रॉफिट भी कम चाहिए, तो यू कैन गो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी बस। आप एटलीस्ट ये 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट मैक्सिमम जाओ। बट आई जनरली डोंट प्रिफर टू गो 100 पॉइंट मोर देन 100 पॉइंट्स। अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और आपको लग रहा है, एक मेरा व्यू है कि ये इन द मनी हो जाएगा और मेरा डेल्टा जो है 0.01 से बढ़ जाएगा। होता क्या है, अगर ये इन द मनी कॉल हो जाएगी ना, तो इसका डेल्टा भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसका डेल्टा इंप्रूव हो जाएगा। फिर जितना और इन द मनी होती रहेगी, ये इंप्रूव होता रहेगा आपका। ओके, मतलब होता नहीं, बस एक बार स्विच कर जाएगा इन द मनी होते ही, देन यू विल गेट नेक्स्ट 100 पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस अनदर डेल्टा विच विल अपडेट। मेरे ख्याल से 0.7 या 0.10 कुछ अपडेट हो जाता है आफ्टर आफ्टर गेटिंग इन द आफ्टर getting this call in the money as well as going in the direction of the same price. Hope you guys all understand this thing. अगर कुछ भी confusion हो या अगर कोई problem हुई है तो let me know, okay? So it's getting very late. It's almost 1:30 in the night, and I have to shut the system as well. My battery indicates that I'm getting out of the power. So guys, take care. I hope you like all this knowledge which I shared with you. मेरा थोड़ा सा सेशन बहुत बड़ा हो जाता है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू जो ऑप्शन बाइंग में आना चाहता है। सो ओके गाइस, टेक केयर, इन फ्यूचर इफ आई विल मेक एनी वीडियो आई विल अपडेट यू। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।